उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन इसका आयोजन अभी नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला है? तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इससे अब पनामा बाहर निकल गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप मैप में ध्यान से देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में यहाँ पे आपको पनामा दिखेगा, और ये अब चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया? तो जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर जिले में, जम्मू कश्मीर में एक ऊधमपुर जिला है, यहाँ पे रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, जम्मू कश्मीर तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का नया महानिरीक्षक शशांक आनंद को नियुक्त किया गया। मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। जम्मू कश्मीर का बधाल गांव संक्रामक घोषित किया गया। नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया। और सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक क्या है? ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों का एक समूह है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 ये गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बिम्स्टेक, ये मैंने यहाँ पे बिम्स्टेक की फुल फॉर्म लिख दी है। बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। बिम्स्टेक का चेयरमैनशिप अभी थाईलैंड के पास है, और सेक्रेटरी जनरल कौन है? इंडिया। ये 2023 से इंडिया इसका सेक्रेटरी जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कितने गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? तो अपने देश भारत ने अभी 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट सेव्ड अस का विमोचन हुआ? तो ये पुस्तक लिखी है कुलभूषण कुमार ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, और इसका विमोचन किया है जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने। अच्छा, पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया। गौरी ग्रोवर के द्वारा लिखित पुस्तक द अनयील्डिंग जज लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस ए एन ग्रोवर का विमोचन हुआ। गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदे विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर दिनेश सहारा ने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया। माणिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसन का विमोचन हुआ। और डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत के द्वारा लिखित पुस्तक मां मदर का विमोचन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश चीन के चांग ए 8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ है? तो चीन का चांग ए 8 चंद्र मिशन, इसमें अभी पाकिस्तान शामिल हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब पाकिस्तान शामिल हुआ तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। कौन है? आसिफ अली जरदारी। अच्छा, राजेंद्र मेघवार ये पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को 2029 तक के लिए बढ़ा दिया है। जस्टिस याहिया अफरीदी ये पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए। पाकिस्तान के दिग्गज अंपायर अलीम डार ने अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास की घोषणा की। सलीमा इम्तियाज ये आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी है। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। पाकिस्तान ने आईएमएफ को 3.6 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक ब्याज का भुगतान किया। और पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वीजा नीति को आसान बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के स्थायी सदस्य का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो ये थे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के स्थायी सदस्य कामेश्वर चौपाल। इनका अभी 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने रॉसकोस्मोस के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दमित्री वाकानोव, ये हैं दमित्री वाकानोव, और इनको रूस ने रॉसकॉस्मोस के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी के बाला सुब्रमण्यम को सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। मेजर जनरल एयाल जमीर ये इजराइल के रक्षा बल के प्रमुख नियुक्त हुए। एस शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया। जस्टिस हर्ष कुमार को महाकंब भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया। सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन ने हिरोकी टोटोकी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया। बीसीएएस यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिर्देशक राजेश निर्मा नियुक्त हुए। हिसाशी टेकुची को मारुति सुजुकी का एमडी एंड सीईओ फिर से नियुक्त किया गया। और लिक्विड प्रपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर
एम मोहन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने किया है। पहली बार आईवीएफ टेक्नोलॉजी से कंगारू का भ्रूण बनाया गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। एमा मैकॉन ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया। 55 में भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया घोषित हुआ। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी। और ऑस्ट्रेलिया ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? तो ये कर्नाटक ने शुरू की है। ये 79% सूखाग्रस्त भूमि वाले कर्नाटक ने वाटर शेड कार्यक्रमों के माध्यम से भूजल को रिचार्ज करने के लिए सुजला परियोजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक की अंतिम सक्रिय नक्सली लक्ष्मी ने उडुपी में आत्मसमर्पण कर दिया और इसके बाद अब कर्नाटक नक्सल मुक्त हो गया है। कर्नाटक ने सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी। कर्नाटक में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है। कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। कर्नाटक सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। और भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए बेंगलुरु में एआई इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इंपोर्टेड नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये लोक नृत्य फेमस है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब त्रिपुरा, तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर है मानिक शाह और त्रिपुरा के गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी। अच्छा, वासनी के माध्यम से साझेदारी करने वाला पूर्वोत्तर का राज्य त्रिपुरा बना। त्रिपुरा ने बैंडेड रॉयल तितली की खोज की। त्रिपुरा में मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए सीएम 7 योजना शुरू की गई। त्रिपुरा में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन हुआ। दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन अगरतला में हुआ। एक कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बना। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की। त्रिपुरा में महाराजा बीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने डीप सीक एआई पर प्रतिबंध लगाया? तो दक्षिण कोरिया ने भी डीप सीक एआई पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जैसे यूएसए का चैट जीपीटी है, उसी तरह से एक एआई प्लेटफॉर्म डीप सीक ये चाइना ने लॉन्च किया और ये अभी बहुत खबरों में रहा और कई मायनों में ये चैट जीपीटी से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। हुआ क्या, जैसे ही चाइना ने इसे लॉन्च किया तो अमेरिका ने पहले इस पर बैन लगाया, फिर और भी कई देशों ने इस पर बैन लगाया है। आज की डेट में अमेरिका इस पर बैन लगा चुका है, इंडिया इस पर बैन लगा चुका है, ऑस्ट्रेलिया इस पर बैन लगा चुका है और अब दक्षिण कोरिया ने भी इस पर बैन लगा दिया है। अब दक्षिण कोरिया, तो ये है मैप में दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया कैपिटल क्या है? सियोल। दक्षिण कोरिया करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट हैं यून सुक योल। अच्छा, दक्षिण कोरिया सरकार ने भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को सम्मानित किया है। अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसेनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया में स्थापित किया गया। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया और उसके बाद उनको हटा दिया गया था। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह अनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी ये भी दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस इसका 32वां सत्र नोएडा में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रोन संवर्धन एवं उद्योग नीति 2025 को मंजूरी दी? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये भोपाल में हुई।
अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव ये भोपाल में हुआ। 1 जनवरी से भारत के इंदौर शहर में भिखारियों को बेच देना अपराध हो गया है। मध्य प्रदेश में 66 में अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया और पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा राज्य नक्सल मुक्त हो गया है, तो अब कर्नाटक नक्सल मुक्त हो गया है। कर्नाटक की अंतिम नक्सली थी लक्ष्मी, उन्होंने आत्मसमर्पण किया और उसके बाद अब कर्नाटक नक्सल मुक्त हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखने लगते हो तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। अच्छा, ये जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ